जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भारत भूमि में गाय को सदियों से माता का दर्जा प्राप्त है। इसे गौ माता कहा जाता है क्योंकि यह दूध देती है, हमारे पोषण का साधन बनती है और कृषि, औषधि तथा धार्मिक अनुष्ठानों में इसका अत्यंत महत्व है। और जीवित में ही नहीं, मृत्यु के पश्चात भी ये कई सारे लाभ देती है। किंतु आधुनिक युग में गौ हत्या, गौ स्लॉटर एक गंभीर समस्या बन गई। यह न केवल नैतिक और धार्मिक दृष्टि से अपमानजनक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, कृषि और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए हमें दो दृष्टिकोण अपनाने होंगे। पहला, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण। दूसरा, व्यवहारिक एवं कानूनी समाधान। पहला, गौ हत्या का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया? गौ माता का पोषण योगदान, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, ये सभी पोषण के स्रोत हैं। कृषि में योगदान, बैल खेती में सहायक है। औषधीय उपयोग, पंचगव्य जो दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र से अनेक रोगों का उपचार। आध्यात्मिक महत्व, जैसा कि आपको पता है कि गाय भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। गीता में गाय संरक्षण का संकेत है। अहिंसा और जीवों के संरक्षण का महत्व अनेक श्लोकों में बताया गया। जैसे गीता अध्याय 5 के श्लोक संख्या 18 में एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्पाके च पंडितः समदर्शिना। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान आत्मा का दर्शन करता है। अर्थात सभी प्राणियों को समान सम्मान करें। गाय को भी जीवन का अधिकार है और सभी जीवों को, गाय, बैल, अन्य जीवों को, हर जीव को उसके जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। उसको मृत्यु देने का कोई भी हक इंसान को नहीं। गीता के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में गीता का एक छोटा सा अंश मैं बोलूँगा। धेनु नामस्मि कामधु, यहाँ पे गौ वंश में मैं कामधेनु हूँ, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। कामधेनु एक गाय है और एक आइडियल कैटेगरी की गौ यानी गाय है। अर्थात गौवंश श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और भगवान स्वयं गाय को दिव्य स्वरूप मानते हैं। अब गौ हत्या रोकने के लिए वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अवैध वध गृह, इलीगल स्लॉटर हाउसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे अवैध वध गृह ही नहीं, कई सारे लीगल भी स्लॉटर हाउसेस हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि सनातन के इस देश में गौ हत्या होती है और गौ हत्या हर रोज हो रही है और गौ मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में। कानून का ढीला पालन, कुछ राज्यों में कानून होने के बावजूद उसका पालन नहीं ठीक से हो रहा। आर्थिक लालच, मांस और चमड़े का व्यापार। सोच सकते हैं कितने नीच हैं लोग समाज में जो ऐसा करते हैं। जहां पर ऐसा हो रहा उसे बंद करवाने का कोई प्रयास किसी के तरफ से भी नहीं हो रहा। जागरूकता की कमी, शहरी क्षेत्रों में गाय के महत्व को कम आंका जाता है। वो लोग तो ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं रोड पर। गीता से प्रेरित गौ हत्या रोकने के उपाय। मानसिकता में परिवर्तन, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। अर्थात जो लोग यज्ञ से बचे अन्न को ग्रहण करते हैं वे पाप से मुक्त रहते हैं, परंतु जो केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए पकाते हैं वे पाप भोगते हैं। इससे संदेश यही मिलता है, इंद्रिय सुख जैसे मांसाहार, इसके लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करना पाप है। ऐसा लोग कहते हैं कि एक खास धर्म का व्यक्ति ऐसा करते हैं और मुस्लिमों पर ऐसा एलिगेशन लगता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि गलती किसकी है? इसमें सबसे बड़ी गलती तो
सनातनियों के ही हैं जो गौ माँ को बेच देते हैं। जैसा कि श्लोक में है, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते ते तुघम पापा ये पच्यन्तात्म कारणात्। तो जैसे लोग यज्ञ से बचे अन्न को ग्रहण करते हैं वे पाप से मुक्त रहते हैं। जो केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए पकाते हैं वे पाप भोगते हैं। वैसे ही हर जीव जिसको मारा जाता है मांसाहार के लिए, उसकी हत्या किया जाता है, वो पाप ही है। इससे स्पष्ट है कि लोगों की सोच को बदलना होगा। स्कूल और धार्मिक संस्थाओं में और मीडिया को गाय के महत्व और इसके बारे में बताने होंगे। विद्यालय में कुछ समय तो देना ही होगा, थोड़ा ही सही, लेकिन रिलीजियस चीज़ों को, हमारे स्क्रिप्चर्स को जो लोग भूलते जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी बनती जा रही है। कानून का सख्त पालन और सुधार। भारत में कई राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंधित है। जैसे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने गौ हत्या को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है, और करें भी क्यों ना, क्योंकि हर सनातनी को चाहिए ऐसा करने के लिए। और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गौ रक्षक थे, भगवान श्री कृष्ण ने गौ पालन किया, गायें चराई, और इससे भी अगर लोगों को सीख नहीं मिल रही है, वो बेच दे रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां उनकी हत्या होती है, तो पाप किन्हें लगेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में चोरी छिपे यह जारी रहती है। अब इसका समाधान क्या है? पहला, केंद्र स्तर पर समान कानून बनना चाहिए। दूसरा, गौ रक्षा बल और विशेष जांच। तीसरी, ऐसा करने वालों को कड़ी सजा और आर्थिक दंड मिलनी चाहिए। गीता में कहा गया, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। जब सरकार और नेता गौ रक्षा का उदाहरण पेश करेंगे, जनता भी उसका पालन करेगी। लेकिन कई नेता अपने भाषणों में ही इसका जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने वास्तविक में कुछ लागू ही नहीं किया। आर्थिक दृष्टिकोण से समाधान। गायों को बूढ़े होने पर बेकार समझकर उन्हें ऐसी जगह बेच दिया जाता है जहां उनकी हत्या की जाती है। इसके विकल्प हैं गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद व दवा बनाना। दूसरा, बायोगैस प्लांट से ऊर्जा बनाना। तीसरा, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना। गीता कहती है, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य धमेश वो असत्विक कामधुक। अर्थात यज्ञ, सहयोग और सत्कर्म के साथ प्रजाओं को रचकर प्रजापति ने कहा, इस यज्ञ से तुम उन्नति करो। गोबर और गौमूत्र जैसे उत्पाद प्रकृति और समाज के लिए यज्ञ के समान है, और इनसे कई सारी चीजें बनती हैं। तो जैसा कि श्लोक में है, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वो असत्विष्ट कामधुक। तो यज्ञ से तुम उन्नति करो, और ये सब यज्ञ के समान ही है। धार्मिक और सामाजिक जागरूकता अभियान। मंदिरों और आश्रमों में गौ पालन और गौ सेवा केंद्र बनाना। हर गांव और शहर में गौशाला अभियान। सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो पर जागरूकता फैलाना, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सब चीज़ें बंद नहीं होंगी। इतना समय बीत चुका है, अब तक अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम किस चीज़ का गर्व महसूस करते हैं? सिर्फ हम जातियों में ही बटे हुए हैं। मैं गौ हत्या को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहता हूं भारत देश में, और ये मैं कर दूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। गीता कहती है, अध्येस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामीति मे मति।
अर्थात जो इस धर्मयुक्त संवाद का अध्ययन और प्रचार करेगा वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करे। ये श्लोक का अर्थ है कि जो धर्मयुक्त संवाद का अध्ययन और प्रचार करेगा, जो भी धर्मयुक्त संवाद का प्रचार करेगा वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करे। तो गाय संरक्षण का संदेश फैलाना भी एक धर्म कार्य ही है जो मैं कर रहा हूं, और ये हर सनातनी को चाहिए कि ऐसा करें। वीडियो से एक ही कंक्लूजन निकलता है दोस्तों कि गौ हत्या रोकना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, यह राष्ट्रीय, आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकता भी है। इससे कृषि उन्नत होगी, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और हिंसा रुकेगी। गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि प्रत्येक जीव भगवान के अंश है। यदि हम गौ माता का संरक्षण करेंगे तो यह संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरे ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के एक श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गौ हत्या रोकना ईश्वर के मार्ग पर चलने का एक कदम है, और अगर इन सब चीज़ों को हम अपने समाज में लागू करें तो हम अवश्य ये सारी चीज़ें बंद कर पाएंगे। यदुवंशी हूँ इसलिए इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। हर व्यक्ति को चाहिए कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करें। हमारे सनातन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।